अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबे। तो आपके साथ क्या होगा? मैम मेरी ना सन 2005 में शादी हुई थी इधर आरब चौक में। तो उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे वक्तन फ़वक्तन मारते पीटते ही थे। तो जो है ना क्यों उन्होंने मारते क्यों थे वो आपको? बस ऐसे ही जो है ना कभी खाना देर से बना दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो मारना पीटना हर वक्त। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे 9 भाई हैं, तो उनसे वक्तन फ़वक्तन जो है ना मुझे हिस्सा जो है ना मिलता रहा। मेरे वालिद ने कहा कि आप जो मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना ना, आप बस मेरी इस बेटी को ना कुछ देना है। तो मैं इधर जट चौक एडीए स्कीम में जो है ना वो प्लॉट्स वगैरह लेती रही। कितने प्लॉट लिए हुए आपने? मेरा एक 10 मरले का है और एक 7 मरले का है, एक फिर 10 मरले का है। 3 प्लॉट है आपके हाँ पास? जी, 3 प्लॉट है। तो भैंसों वगैरह का काम करते थे, तो भैंसें वगैरह रखी हुई थी 10 मरले में। तो एक 10 मरले में मैंने जो है ना वो क्वार्टर बना के, तो वो मैंने रेंट पे दिए। फिर मैंने रेंट इकट्ठा किया, उसके बाद फिर मैंने 7 मरले का घर जो है ना वो डबल स्टोरी बनाया। तो जब इसकी रजिस्ट्रियाँ मैंने करवाई, मैं बाहर नहीं निकलती थी, मेरे सिजेरियन होते थे, बच्चे छोटे छोटे थे मेरे। तो रजिस्ट्री किसके नाम पे थी? मैं मेरे नाम पे, ये मुझे कहते थे मैंने ज्वाइंट ही करवाई है, तुम्हारे नाम भी है और मेरे नाम भी है, तुम्हारे नाम भी है और मेरे नाम भी तो है। आपने देखी नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो ला के तो रख देते थे घर में। तो मुझे जो है ना ये कहते थे कि ज्वाइंट जो है ना हो गई हैं रजिस्ट्रियाँ। तो बच्चे थे मेरे, मुझे तो इतना पता ही नहीं था कि ये इस तरह करेंगे। अब आके तो ये है कि हल्की फुल्की लड़ाई होती रहती थी, फिर सुलह हो जाती थी, खानदान वाले बीच में पड़ के सुलह करवा देते थे, बच्चों की वजह से जो है ना वो सुलह हो जाती थी। लेकिन अब 2-3 साल से जो है ना वो मेरे साथ बहुत उखड़े उखड़े और बहुत जो है ना वो बुरे सलूक मेरे साथ करते थे। तो किस लिए? कोई बाहर कोई बात थी उनकी किसी के साथ? मुझे पता नहीं था, लोग मुझे कहते थे कि इसकी ना कोई बाहिर है, लेकिन इतना मुझे नहीं पता। बस हवेली में दिन रात हवेली में रहते थे, दिन रात हवेली में रहते थे। तो हमारी हवेली के साथ जो घर है ना वो है जट बरादरी है। तो उसने ना दूसरी बीवी की हुई है, वो पसंद की उसने की हुई है। तो वो भी सारा दिन छत पे ही रहती थी। तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया इस मामले में ना, घर में आना, मारना पीटना, गुस्सा करना, बच्चों के साथ भी करना, बच्चों ने डर जाना, सहम जाना बच्चों ने। तो कभी प्यार भी कर लेना, कभी डर जाना। तो जो है ना 1 साल से ना मुझे पिछले साल से कह रहे थे कि मैंने जो ये पैसों वाली हवेली है ना ये मैंने सेल करनी है, ये मैंने सेल करनी है। मैंने कहा आप मुझे 1000 रुपया खर्चा देते हो, हमने कोई आपसे कोई फरमाइश नहीं की, कोई कुछ नहीं, तो वो सेल क्यों करनी है? ना कोई बेटी का रिश्ता किया है, ना मैंने स्नेचर नहीं करने। मुझे तो यही था कि जो है ना ये ज्वाइंट है, मैं स्नेचर करूँगी, ये करेंगे तो फिर ही सेल होगी। लेकिन मुझे कुछ दिनों इन्होंने मुझे एक तलाक दे दी कि मैंने सेल करनी है। जमीन की वजह से तलाक दे जमीन दिया की आपको? वजह से मुझे एक तलाक दे दी। इसकी बहनें हैं और इसका एक बहनोई है मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, भांजा है इसका अब्दुल्ला। तो उन्होंने भी ना काफ़ी जो है ना वो मार पीट, मारा पीटा। मैंने कहा मुझे जान से मार दो, लेकिन मैंने नहीं बेचनी, मेरे बच्चों का है। मैंने अभी बेटियों की शादी करनी है, मैंने बच्चियों को डॉक्टर बनाना है, मेरी बच्चियाँ इतनी लायक हैं, तो मैंने इसको सेल नहीं करनी, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों सेल करूं। तो इन्होंने ना जो है ना वो मैंने ना केस किया, अदालत में गई, या बरादरी वालों को पता लगा, उन्होंने ना सुलह वगैरह करवा दी। तलाक के बावजूद सुलह करवा हाँ दी? जी, 1.5 माह जो है ना उसके बाद जो है ना हमारी सुलह हुई। तो फतवा लिया, उन्होंने कहा आपकी एक तलाक का हक खत्म हो गया, 2 तलाकों का हक रह गया आपका। तो उसके बाद मैम जो है ना इन्होंने आके दोबारा फिर वही काम शुरू किया। 5-6 दिन सही रहे, उसके बाद फिर वही मार पीट, मारना। तो जो है ना घर से निकाल देना, मुझे भी, बच्चियों को भी अंदर से ताला लगा देना, अंदर से कुंडी लगा देनी, हमने बाहर खड़े रहना। मेरे पेरेंट्स के घर भी नज़दीक नज़दीक हैं भाइयों के, कभी उधर बैठ के, कभी बच्चों ने कहना कि हम कार्टून देख रहे हैं या कुछ, अगर थोड़ा सा भी हम 8-8:30 बजे घर आए हैं तो दरवाज़ा ही ना खोलना। तो फिर ना बच्चों ने कहना पापा दरवाज़ा खोल दो, पापा दरवाज़ा खोल दो, फिर कहीं दरवाज़ा खोलना, फिर अंदर मारना पीटना इसने हमें। तो अभी चंद रोज़ हुए हैं तो मुझे पता चला कि वो जो 10 मरले वाला प्लॉट है ना इन्होंने सेल कर दिया।
आपको बताया नहीं उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं बताया। मुझे इधर से घर से कह के गए हैं कि जो है ना 3 माह पहले की बात है, मुझे घर से कह के गए मेरे भांजे की टांग टूट गई है तो मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। लेकिन ये अपने भाइयों के पास बैठ के इधर आरफ चौक में इन्होंने उधर सौदे वगैरह किए उसी हमसाये के साथ जिसकी बीवी के साथ ये खराब है। उसी हमसाये, वो जो हमसाई है वो मेरे खामद को संभाल के बैठी है और जो खामद है उसने उसकी नज़र मेरे प्लाटों पे थी। तो मेरे दोनों प्लॉट जो है ना वो 2 करोड़ के हैं, लेकिन इन्होंने 92 लाख में सौदा करके, तो जो कोऑपरेटर हाउसिंग सोसाइटी है हमारी न्याज बेग की, उन्होंने जो है ना वो मिल के उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो एक प्लॉट ठीक ही नहीं है, इसमें हमें 8-10 लाख रुपया दो, हम ये जो है ना वो करेंगे, सही कर देंगे, फिर सेल हो जाएगा। उन्होंने भी खाया, पैसे खाए। तो जब मुझे पता चला तो मैं हवेली में गई, मैंने कहा आपने प्लॉट सेल क्यों किए हैं? तो मुझे इतनी छड़ी लेके मुझे मेरी बेटियों को इतना मारा, इधर मेरे इस साइड में सारे लाशें डाल दी इसने मुझे। तो मुझे कहता मेरे घर से निकलो, तो मुझे 2 तलाकें भी दे दी और दे दी 2 तलाकें। तो कहता निकलो मेरे घर से। मैंने कहा मैंने घर से नहीं निकलना, इसमें मेरे बाप वालिद की तरफ से विरासत है, मेरा विरासती हिस्सा है, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया कि चलो बच्चों का बाप है, ये बाहर अंदर के सारे काम करता है, तो जो है ना तुमने मेरे साथ ये सलूक किया है, तुमने मुझे तलाक दे दी है। तो मैं जब ना घर में बैठी थी तो मेरे ना बहनोई कैंसर के साथ ना फोत हो गए। हम 2 दिन ना उधर चले गए मांगा मंडी। जब हम वापस आए तो ताले तोड़ के अपने ताले लगाए हुए थे। तो मैंने, बच्चों ने कहा कि मम्मा पापा ना गए होंगे कहीं, हम इन तालों को ना जो है ना तोड़ लेते हैं। तो हम अंदर चले जाते हैं। जवान बच्चियां थी, मैंने बाइक तो नहीं खड़ी करनी थी, तो मैंने ना एक ताला तोड़ के हम अंदर बैठ गए। तो मैं सोई हुई थी, मेरा ब्लड प्रेशर की मैं मरीज हूँ, मार के मेरे सर में, मैं दिमाग की भी मरीज हूँ, मेरे सर की दर्द नहीं जाती। जब भी मारते थे दिमाग में ही मारते थे। तो घर वाले कुछ नहीं कहते थे उनको? मेरे घर वाले, आपके ससुराल वाले, मेरे ससुराल वाले खुद साथ मिले हुए हैं। मेरी ये नंदे मिली हुई हैं, देवर जेठ मिले हुए हैं, देवरानियां मिली हुई हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो मुझे कहते हैं हमने तुझे जान से ही मार देना, कत्ल कर देना है। अब्दुल्ला नाम का इसका भांजा, वो कहता है मैं 3 करोड़ का मालिक हूँ। थाने में बैठ के उसने मुझे धमकी क्या दी। करता है वो वेला ही फिरता है, बस एक घर है उसका। तो कहता है कि मैं 3 करोड़ का मालिक हूँ, तो मैंने जो है ना तुम्हें कत्ल ही कर देना। तो मैं धमकियां लगाता है? हाँ जी, धमकियां लगाता है, और मुस्तफा भी, उसका बाप भी। तो जब मैंने ना जो है ना इनसे पूछा, जब हम उधर से आए तो हम अफसोस की हालत में थे कि भी बहनोई फोत हो गया। तो अंसर, चौकी इंचार्ज अंसर है, वो एकदम हवा बन के आया है। तो ड्राइंग रूम में मैं लेटी हुई थी। वो किस लिए आया आपके पास? वो अंदर आया, कहता मैंने कब्जा देना है शाहिद महमूद को। तो मैंने उसको कहा कि ना तुम्हारे पास कोई बैलफ है, ना तुम्हारे पास कोई FIR है, किस वजह से तुमने कब्जा देना? उसके अपने बच्चे इस घर में रह रहे हैं। कहता उसने तुम्हें तलाक दे दी है, ये प्रॉपर्टी उसकी। मैंने उसको कहा ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ये ज्वाइंट है, और मेरा केस चल रहा है, मेरा केस चल रहा है। मेरे वालिद ने जो मुझे हिस्से दिए, मेरे भाइयों ने जो हिस्से दिए, मेरे पास बकायदा जो प्लॉट जब मैंने खरीदे हैं उनके अकाउंट में से पैसे गए हुए हैं, मेरे पास प्रूफ है, मैं उधर प्रूफ दूंगी। उसने मुझे इतना मारा मैम, इतना मुझे मारा। बच्चों ने डर की वजह से दोनों दरवाजे बंद करके, मेरे बच्चे खिड़की से देखते रहे कि हमारी माँ जो है ना वो मार खा रही, और पूरा मोहल्ला देख रहा था, और बाप बाहर खड़ा हंस रहा था, और मुस्तफा और अब्दुल्ला भी बाहर खड़े होके हंस रहे थे। जो पुलिस वाला है, जो मेरे भाई थे, मारा आपको? इसने मुझे पैसे लेके उनसे कि मैं तुम्हें कब्जा लेके दूंगा, इस औरत को बाहर निकालूंगा, और मेरे भाइयों को भी मारा, और मेरे भाइयों से मोबाइल छीन लिए। मेरे भाइयों को इन्होंने, तब जो हंजरवाल थाना था ना बरकत चौक में हुआ करता था, मेरे 80 साल के वालिद, उनको इसने धक्के दिए।